गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग अभी इतिहास में अध्याय 4 दिल्ली सल्तनत का विस्तार पढ़ रहे हैं, है ना। अब हम लोग किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, नाटक होता है, तो वैसे ही हम लोग भी पढ़ रहे हैं। शिक्षक और बच्चों के बीच में वार्तालाप हो रही है ना। शिक्षक और बच्चों के बीच में वार्तालाप हो रही है कि नहीं हो रही है? एक दूसरे को पूछ रहे हैं। ठीक, अब हम लोग क्या किए थे, पहले पढ़े थे ना, शिक्षक ने बताया था ना अलाउद्दीन के बारे में, है ना। प्रसिद्ध फारसी कवि और अमीर खुसरो की किताबों से पता चलता है कि इसके अलावा बर्नी नामक इतिहासकार ने के पुस्तकों में भी फिरोज शाही के बारे में जानकारी मिलती है ना। कहाँ कहाँ से क्या क्या जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में, ऐसे करके। अब शिक्षक बच्चों से क्या पूछते हैं? शिक्षक कहते हैं, बच्चों, अलाउद्दीन सन 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था, है ना। वह बड़ा महत्वाकांक्षी राजा था। वह क्या था? बहुत महत्वाकांक्षी राजा था और उसने सल्तनत को सुदृढ़ बनाया था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन ने, है ना। अब सुल्तान बनने से पहले उसने दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को हराया था। किसको हराया था? दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को अलाउद्दीन ने हराया था अपने सुल्तान बनने से पहले, है ना। और वहां से वह काफी धन लूट कर लाया था। और वह वहां से क्या किया? बहुत सारे धन लूट कर लाया था। उस धन से उसने न केवल अपनी सेना को मजबूत बनाया, बल्कि बड़े बड़े, है ना, अमीरों में धन बांटकर उन्होंने क्या किया? अपनी तरफ सबको कर लिया, है ना। उस धन को बड़े बड़े अमीरों में बांट दिए और बांट करके वह सभी को क्या कर लिया? अपनी ओर कर लिया। और वह धीरे धीरे उसने ज्यादातर अमीरों व सरदारों को अपने नियंत्रण में कर लिया। धन दौलत दे देकर सभी अमीर व सरदारों को अपने ही तरफ कर लिया। इस प्रकार से उसने ऐसे कड़े नियम बनाए कि कोई भी अमीर अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। और वह धन तो दिया, लेकिन वह नियम भी बना दिया कि कोई भी अमीर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। और सुल्तान की हर बात उससे माननी पड़ती थी। उसके साथ ही साथ सुल्तान जो भी कहता था उसकी बातें उनको माननी पड़ती थी। जो अमीर उसकी बात नहीं मानते थे वह उन्हें कठोर दंड दिया करते थे, है ना। जैसे कभी कभी आप लोग होमवर्क करके नहीं आते हो, है ना, तब हम लोग आप लोग को खड़े करा देते हैं कि नहीं करा देते हैं? सजा देते हैं ना, चलिए खड़े खड़े बनाइए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। उसी प्रकार से वैसे ही अमीर लोग जब उसकी बातें नहीं मानते थे, सरदार बातें नहीं मानते थे, तब उनको वह क्या करते थे? कठोर से कठोर दंड दिया करते थे और उनकी जगह नए अमीर नियुक्त कर देते थे, है ना। ऐसे दंड दिया करते थे कि तुम आज इस पद पर नहीं हो, जैसे कक्षा नायक नायिका बनाते हैं ना, यह, है ना, वैसे ही तो उसको उस पद से हटा दिया जाता था। अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, दूसरे सरदार दूसरे अमीर को बना देंगे करके इस प्रकार से उसको निरस्त कर देते थे, सेवा मुक्त कर देते थे, उसको हटा देते थे और दूसरे को उसके जगह नियुक्त किया कर देते थे। उसने बहुत सारे भारतीय मुसलमानों को भी ऊंचे पद में दिए और उसके साथ साथ वह क्या किए? भारतीय मुस्लिमों को भी ऊंचे पद प्राप्त करवा दिए थे। ठीक, अब इस प्रकार से मनोरमा पूछती है ना, अपने टीचर से मनोरमा क्या पूछती है? तो क्या अमीरों ने उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किया, है ना। फिर क्या कहती है? सर जी, तो अमीर लोग उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किए, क्या कहती है ना। तो शिक्षक क्या कहते हैं? नहीं, अलाउद्दीन ने अमीरों के विद्रोह को रोकने के लिए क्या कर दिया? शासन बना दिया। जैसे
शराब पीना, शादी ब्याह में खुलकर उत्सव मनाना आदि बड़ी दावतों पर रोक लगा दी, है ना। ऐसे में क्या होता था, बड़ी बड़ी दावतों में शराब पी करके क्या करते थे, मनमानी करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे और इसकी बातें उसकी बातें नशे में सब बता दिया करते थे, है ना। इस पर से उन्होंने क्या किया, रोक लगा दिया। उसका मानना था कि ऐसे मौकों पर अमीर सुल्तान के खिलाफ भी षड्यंत्र रच सकते हैं, है ना। व्यक्ति को नशे में कुछ होश थोड़ी रहता है ना, और वह नशे में कुछ भी कर सकता है, किसी की बातों में आकर के उसके प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। इस प्रकार से उसने ऐसे ही लागू कर दिए। इसके अलावा उसके जासूस उसे हर अमीर की खबर देते थे। इसके बावजूद उनके जो जासूस थे वह क्या करते थे, उनको हर सरदार हर अमीरों की खबर दिया करते थे। इन कारणों से उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हो सका, है ना। इस प्रकार से उन्होंने कार्य किया तो उसके खिलाफ कोई भी विद्रोह नहीं कर सका और वह अपना शासन कार्य चलाता रहा, है ना। इस तरह से अमीर विद्रोह नहीं कर पाए, है ना। अब क्या हुआ, इधर देखिए राज्य का विस्तार। राज्य का विस्तार हुआ, होता चला गया, आगे बढ़ता गया। अलाउद्दीन के पास ताकतवर व अनुशासनशील अमीर थे, है ना। अलाउद्दीन के पास ताकतवर सेना व अनुशासित अमीर थे। उनका उपयोग उसने नए राज्य को जीतने के लिए किया। अब वह उनका उपयोग क्या करने लग गए, नए राज्य को जीतने के लिए करने लग गए। फिर सन 1299 में उसने गुजरात पर विजय पाली। कहाँ पर विजय पाली, गुजरात पर विजय पाली। और उसके बाद वह रणथंभौर में, है ना, वह रणथंभौर में क्या किया, वह चित्तौड़ व मालवा आदि राज्यों को हराकर वहां से खूब धन प्राप्त किया, है ना। इस प्रकार से इन राज्यों को, चित्तौड़ है, मालवा है ना, राज्य रणथंभौर है, गुजरात है, इन सब से धन प्राप्त किया और वह इन राज्यों को उनसे अपनी सल्तनत में मिला लिया। वह जीत करके क्या किया, इन सबको अपने सल्तनत में मिला लिया। इस प्रकार से किया। फिर संदीप क्या पूछता है ना, ये सभी जगह दिल्ली के पूर्व दिशा में है क्या पूछते हैं, है ना। तब वह क्या कहते हैं, सर नहीं, यह नहीं, पश्चिम दिशा में है बोलते हैं। कहाँ है बोलते हैं, पश्चिम दिशा में है। यह सलमा ने तत्काल ही कहा। कौन कहा, सलमा कहती है कि नहीं, यह पूर्व में नहीं है, यह पश्चिम दिशा में है, ऐसे करके कहती है। अब अलाउद्दीन ने दक्षिण के, है ना, राज्य देवगिरी पर कई बार आक्रमण किया था, है ना। अलाउद्दीन ने दक्षिण राज्य में देवगिरी पर कई बार आक्रमण किया था और उसे परास्त कर बहुत सारा धन लूटा, लेकिन देवगिरी को अपने राज्य में नहीं मिलाया था, देवगिरी को अपने राज्य में नहीं मिलाया था, है ना। फिर वह एक लंबे अभियान में दक्षिण भारत के तमाम राज्यों को हराते हुए सुदूर दक्षिण से मैसूर और रामेश्वर तक जा पहुँचे, है ना। इस दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना नहीं बल्कि धन प्राप्त करना था, है ना। इस कारण उन साम्राज्यों को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उन्हें उन्हीं राज्यों के साथ फिर से सौंप दिया और बदले में उसे हर साल कुछ कर एवं उपहार दे लेता था, है ना। इस प्रकार से वह उनको सौंप दिया और उनको इसमें ये करके चले गए, है ना। अब यहाँ क्या करते थे, उपहार व पैसा दिया करते थे। इस तरह से अलाउद्दीन, है ना, ने अपने कार्यकाल में, सल्तनत काल में यह किया। और
उसके बाद क्या हुआ, मनोरमा पूछती है गुरुजी से, लगता है अलाउद्दीन के साम्राज्य का सभी खर्च युद्ध और किसानों के लगान में निकल गया करके। कौन पूछती है? मनोरमा पूछती है। ठीक,